नाज़रीन, साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि आम इंतखाबात पीपल्स पार्टी मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। लोगों की उम्मीदें सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी से हैं। पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बनते रहते हैं। जीडीए समेत कोई इत्तेहाद कामयाब नहीं हुआ। इस बार भी पीपल्स पार्टी अवाम के वोटों से कामयाबी हासिल करेगी। उन्होंने हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शुएब से खुसूसी गुफ्तगू की है। उनका मजीद क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। साबिक वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आइंदा इंतखाबात के हवाले से इनसे बात करेंगे। सर, इंतखाबात में तकरीबन 1 माह से भी कम दिन रह गए हैं, तो मौजूदा सियासी सूरत हाल को किस तरह देख रहे हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में पोजीशन को आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपने जो स्पेसिफिक सवाल किया, मैं बहुत ही अच्छी प्रोस्पेक्ट्स देख रहा हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। सिर्फ सिंध में नहीं, पूरे पाकिस्तान में। और उसकी वजह है, उसकी वजह यह कि इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो कि चारों सूबों में अपने वोटर्स के पास जा रही है, लोगों के पास जा रही है। बाकी जमातें अपने घरों से नहीं निकली, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो जहाँ 9 या 10 कन्वेंशंस बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कर चुके हैं, चाहे वो बलूचिस्तान हो जहाँ कोयटा में एक अजीम शान जलसा हमने यौम तासीस के मौके पे किया, चाहे पंजाब हो जहाँ कल आपने बिलावल साहब का फैसलाबाद का अजीम शान जलसा देखा होगा या लाहौर में उनकी एक्टिविटीज़ देखी होंगी, और सिंध तो उनका होम ग्राउंड है और वहाँ पे भी सब निकले हुए हैं। और कल बीबी आसिफा ने भी हैदराबाद और सांगड़ का टूर किया था। तो हम तो बाहर लोगों के पास निकले हुए हैं, बाकी सारे तो अपने ड्राइंग रूम से बाहर नहीं निकले। तो मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का प्रॉस्पेक्ट्स इस इलेक्शंस में बहुत रोशन देख रहा हूँ, और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है कि हम पाकिस्तान में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेंगे इंशाअल्लाह इस इलेक्शन में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सर किसी सियासी जमात के साथ सीट एडजस्टमेंट करेगी या नहीं? हमने तो अपने टिकट्स का ऐलान कर दिया है, चारों सूबों में कर दिया है। और कहीं लोकल लेवल पे सीट एडजस्टमेंट कोई होती है, अदरवाइज़ या कोई अंडरस्टैंडिंग होती तो और बात है। सूबा सिंध में तो किसी के साथ भी नहीं है, मुझे पता है ज़रा। बाकी जगह पे भी नहीं कोई ऐसी सीट एडजस्टमेंट की बात की है। हाँ, ये ज़रूर है कि हमें पक्का है कि कोalition गवर्नमेंट बनेगी, कोई भी एक जमात मेजॉरिटी नहीं ले जा सकेगी। तो इलेक्शंस के बाद देखेंगे कि हमारे प्रोग्राम के साथ कौन मुत्तफ़िक है, इसलिए कि जैसे मैंने आपसे कहा कि सबसे बड़ी जमात तो इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनने जा रही है इलेक्शन में। सर, मुसलसल 3 मरतबा पीपल्स पार्टी ने सिंध में हुक्मरानी की है, वफाक में की है, लेकिन सिंध के अवाम की तकदीर अभी तक तब्दील नहीं हो रही। सिंध में पानी का इशू है, सेहत का मसला है, तालीम जो है, ज़राए पानी का मसला है। इस हवाले से सर, आप अभी इलेक्शन के लिए आप जाएंगे लोगों के पास, यकीनन लोग आपसे ये सवाल करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों का ये ख्याल होगा, लोगों का ख्याल नहीं। हाँ, लोग एक्सपेक्ट करते हैं, लोगों की उम्मीदें सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और जमातों से तो सवाल भी नहीं करते, इसलिए उनसे कोई उनको उम्मीद ही नहीं है। लेकिन ये जो आपने बात की, मुसलसल तीसरी इलेक्शन, 3 इलेक्शन हम जीत चुके हैं, चौथी लड़ रहे हैं। लेकिन आप अगर हिसाब लगाएं, 2008 में जब मोहतरमा हमसे जुदा हो गई थी, शहीद हो गई थी, इलेक्शन तकरीबन था ही नहीं। लेकिन उस वक्त जितनी हमने सीटें और वोट लिए थे, 5 साल की हुकूमत के बाद 2013 में हमने उससे ज़्यादा सीटें ली और उससे ज़्यादा वोट लिए। सवाल मीडिया वाले यही कर रहे थे कि जी 5 साल में कुछ नहीं हुआ, लेकिन लोगों के दिमाग में ये नहीं है। फिर 2018 पे आए, 5 साल और गुजर गए, और 2018 में हमने 2013 से भी ज़्यादा सीटें ली और ज़्यादा वोट लिए। ये फैक्ट की बात है ना, आप गिन लीजिएगा। और तो ये लोगों का तो ये ख्याल नहीं है। हाँ, लोगों की उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल और ज़्यादा करने की हैं, और इंशाल्लाह ये 2024 के इलेक्शन होंगे। मैं आपके सामने इंशाल्लाह 9 फरवरी को मिलेंगे, आप ढूंढ लीजिएगा मेरी अगर ये बात गलत हो कि हम 2018 से ज़्यादा सीटें लेंगे और ज़्यादा वोट लेंगे। सैलाब मुतासरीन के घर अभी तक तामीर नहीं हुए हैं, सबसे ज़्यादा दादू मुतासर हुआ है, वो आज भी खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आपकी फिर ये गलत फहमी है। मैं अब आपको बताता हूँ, पूरे सिंध में 21 लाख घर बनाने हैं हमने, और पहले कभी 1942 में भी सैलाब आया, 76 में भी सैलाब आया, 94 में भी आया, 2010 में भी आया। किसी हुकूमत ने ये हिम्मत नहीं की कि कहे कि हम घर बना के देंगे। ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब थे जिन्होंने
सारा स्पीयरहेड किया इस एक मिशन को, और 21 लाख घर, 3 लाख रुपए फी घर, यानी अगर आप टोटल लगाएं तो 660 अरब रुपए की फंडिंग अरेंज की है। और हर डिस्ट्रिक्ट में मेरे पास नंबर्स मौजूद हैं, कहीं पे घर कंप्लीट हो गए, अभी कम तादाद है, बन रहे हैं ना, एक ओवरनाइट नहीं बनेंगे, कहीं पे वो छत के लेवल पे हैं, कहीं लिंटल पे हैं, कहीं फाउंडेशन पे हैं, और कुछ अभी अप्रूवल प्रोसेस में है। तो तकरीबन 1/3 घर बन चुके पूरे, या बन रहे हो। मेरे पास ये नंबर्स हैं सारे, मैं हवाई बात नहीं करता हूँ कभी भी, ये नंबर्स हैं सारे। और यही बौखलाहट हो गई है कि ये कैसे हो गया, और हमने पूरे 21 लाख घरों की फंडिंग अवेलेबल की हुई है। ना सिर्फ ये, जब हमारी कारकर्दगी देखी, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि आपको दे दूंगा, आप चलाइएगा ना, वो वर्ल्ड बैंक का आया था वाइस प्रेसिडेंट अभी, उसने ये तकरीर अपनी जो इंटरव्यू दिया था उसमें यही बातें की हैं कि सिंध हुकूमत, और ये दुनिया में सबसे बड़ा हाउसिंग का प्रोजेक्ट है, इससे बड़ा हाउसिंग का प्रोजेक्ट कभी हुआ नहीं है। नेपाल में इससे दूसरे नंबर पे जो नेपाल में तकरीबन 7.5 लाख घर बनाए थे, वहाँ अर्थक्वेक आया था तब। ये 21 लाख घर का प्रोजेक्ट बनना हो, आप समझें कि जी ये ओवरनाइट बन जाएगा, ये 6 महीने 8 महीने में, साल में बन जाएगा, ज़रूर इसमें टाइम लगेगा, लेकिन पूरी फंडिंग अवेलेबल है। और लोग ये देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ये घर, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने जो इनिशिएटिव लिया था, ये घर बनेंगे, और इंशाल्लाह ताला हमारे अगले दौरे हुकूमत में उसके पहले साल में ये कंप्लीट भी हो जाएंगे सारे। सिंध में जीडीए को किस तरह देख रहे हैं? जीडीए पता नहीं कौन है, हर दफ़े नहीं, मुझे तो पता नहीं है, मेरे खिलाफ तो इस दफ़े सुना है कि जीडीए का उम्मीदवार है, पिछले दफ़े कोई और पार्टी थी, उससे पहले एक और पार्टी थी। तो ये भी, जीडीए भी बनी थी 5 साल पहले, और जीडीए ने अगर मैं आपको बताऊं, नेशनल असेंबली की 3 सीटें जीती थी, उनमें से 2 सीटों वाले पीपल्स पार्टी में आ गए। आपने देखा होगा, उनसे नाउम्मीद होके, मायूस होके पीपल्स पार्टी में आ गए, घुटकी से और एक शिकारपुर से। तीसरी बदीन फ़िलहाल उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हैं, लेकिन वो अगर मंजूर भी हो जाए, मुझे कोई वो नहीं है, वो भी इंशाल्लाह हारेंगे। तो जीडीए का मुस्तकबिल यही है कि जो उनके अपने लोग जीते हुए थे वो सब छोड़ के चले गए, अब नए लोग कुछ आए हैं। और जैसे मैंने कहा कि उन्होंने जो पहले पता नहीं हर दफ़े अलग, कभी साइकिल पर चढ़ते हैं, कभी शेर की सवारी करते हैं, अब कोई एक नया निशान है, वो मुझे पता भी नहीं है क्या है। तो मुस्तकबिल उनको वही देख रहा हूँ कि अगले इलेक्शन में फिर कोई और लोग सामने आएंगे, और आप मुझसे यही बात करेंगे कि जी पीपल्स पार्टी के खिलाफ ये इत्तेहाद बन गया है, तो हर दफ़े बनता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जी बिल्कुल, आपने साबिक वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की गुफ्तगू सुनी, जिनका कहना है कि आइंदा इंतखाबात में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान में जो है वो इलेक्शन में कामयाब होगी। जी।